हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिटेल में प्रोडक्शन अकाउंट एंड कोस्ट शीट कर लिया है। प्रोडक्शन अकाउंट भी कर लिया है। आपको पता है प्रोडक्शन अकाउंट में के 4 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट वो कोस्ट शीट से लेता है, एक पार्ट वो ट्रेडिंग अकाउंट से लेता है, एक पार्ट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेता है। और कोस्ट शीट भी आपको पता है एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट है जिसमें कोस्ट के हर पार्ट को डिटेल में प्रेजेंट किया गया है और एक स्टेटमेंट के रूप में है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट पार्ट्स, तो इसको हम डिटेल में करते हैं। इसमें मैं आपको बताना है डिफरेंस क्या है, वो आप आराम से कर सकते हैं फिर भी। सबसे पहले बेस ऑन जो प्रोडक्शन अकाउंट है, जहाँ पर अकाउंट नाम आ गया, जहाँ पर अकाउंट आ गया, इसका मतलब वहाँ पर कौन सा सिस्टम यूज़ किया होगा, डबल एंट्री सिस्टम यूज़ किया होगा, ठीक है। प्रोडक्शन अकाउंट में कौन सा सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है। ये तो आपको फाइनल अकाउंट में पता ही, फाइनेंशियल अकाउंट में पता ही था, है ना। और जो जो कोस्ट शीट है वो एक अकाउंट नहीं है, वो एक टाइप की क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। वो डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड नहीं है, कोस्ट शीट डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड नहीं है, ठीक है। और जो प्रोडक्शन अकाउंट है आपको पता है 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या था, प्राइम कॉस्ट। दूसरा पार्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और थर्ड पार्ट क्या था, ग्रोस प्रॉफिट को बताता था। चौथा पार्ट क्या बताता था, नेट प्रॉफिट को बताता था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे कोस्ट शीट के पार्ट थे। पहला पार्ट प्राइम कॉस्ट को बताता था, दूसरा को वर्क कॉस्ट मतलब कि फैक्ट्री कॉस्ट को बताता था, और थर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बताता था, और अगला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बताता था, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल एंड टोटल कॉस्ट। ये वाले पोर्शन किसके थे, कोस्ट शीट के थे, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। 2 पोर्शन हो गए। शो कॉस्ट, शो कॉस्ट ये जो प्रोडक्शन अकाउंट में ना एग्रीगेट कॉस्ट को बताता है, मतलब टोटल कॉस्ट को बताता है, ठीक है। जिसके कारण दूसरों के साथ कंपेयर करना ईजी हो जाता है। कंपेयर विद द फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब कि प्रोडक्शन अकाउंट टोटल को बताता है, जिसके कारण हम कंपेयर किससे करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट जो आपने +1 बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ठीक है, उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो कोस्ट शीट है वो डिटेल में कोस्ट के बारे में बताता है, ठीक है, जिसके कारण हम कंपेयर कर सकते हैं। कोस्ट ऑफ पर्पज ऑफ कोस्ट कंट्रोल करने के लिए कोस्ट शीट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूजफुल। जैसे कि प्रोडक्शन अकाउंट है वो टेंडर आपको पता है, हम टेंडर डिटेल में कर लिया है, टेंडर बनाने के लिए यूजफुल नहीं है प्रोडक्शन अकाउंट, ठीक है। कोस्ट शीट में देखो, कोस्ट शीट में एस्टिमेट कोस्ट भी लेते हैं, मतलब कि जो कोस्ट हुई नहीं है पर फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन लगाते हैं, जो हमें किसके लिए हेल्प करता है, टेंडर बनाने के लिए हेल्प करता है। इसलिए कोस्ट शीट किसके लिए हेल्प करता है, टेंडर बनाने के लिए हेल्प करता है। लेकिन प्रोडक्शन अकाउंट टेंडर बनाने के लिए हेल्प नहीं करता है, ठीक है। फॉर्म जो फॉर्म मतलब प्रोडक्शन अकाउंट किस फॉर्म में होता है, अकाउंट फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो कोस्ट शीट है वो किस फॉर्म में होती है, स्टेटमेंट फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, स्टेटमेंट फॉर्म में होती है, ठीक है। और जो प्रोडक्शन अकाउंट में है उसमें एक्सपेंसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन द अकाउंट। एक्सपेंसेस को ज़्यादा क्लासिफाइड नहीं किया गया है, किसमें, प्रोडक्शन अकाउंट में एक्सपेंसेस को क्लासिफाइड ज़्यादा नहीं किया गया है। लेकिन कोस्ट शीट में देखो, मैंने कोस्ट शीट का आपको इतनी लंबी कराई, उसमें हर छोटी छोटी एक्सपेंसेस को क्लासिफाइड किया गया है, डिवीजन किया गया है, जैसे प्राइम कोस्ट, वर्क कोस्ट, टोटल कोस्ट, है ना। हर टाइप की कैटेगरी को अलग अलग किया गया है, ठीक है। कंपैरिजन, जो प्रोडक्शन कोस्ट है वो हम प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रोडक्शन अकाउंट में प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं दिया होता है, प्रोडक्शन अकाउंट में प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। कोस्ट शीट में प्रीवियस ईयर का भी डाटा देते थे, प्रीवियस पीरियड का भी डाटा दिया होता है, जिसके कारण हम वहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्शन अकाउंट है वो एक्चुअल फिगर पर बेस्ड है। पहले हिस्टोरिकल कोस्ट होगी, समझ लो, पहले होता है फिर हम उसको लिख के अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जो कोस्ट शीट है दोनों फॉर्म में होती हैं, ये एस्टिमेटेड भी होती है और कौन सी होती है, एक्चुअल भी होती है, ठीक है, एक्चुअल भी होती है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने डिटेल में करा दिया हुआ है ना। और प्रिपेयर फॉर जो प्रोडक्शन अकाउंट कौन बनाता है, फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन अकाउंट कौन बनाता है, और सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है। और कोस्ट शीट कौन बनाता है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब। कोस्ट शीट कौन होता है, हर एक जॉब के लिए बनाया जाता है। समटाइम फॉर द होल फैक्ट्री ऑल्सो, मतलब हर जॉब के लिए भी कोस्ट शीट बनाई जाती है और पूरी फैक्ट्री के लिए भी कोस्ट शीट बनाई जाती है। और प्रोडक्शन अकाउंट ये बनाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कोस्ट शीट किसे कहते हैं, प्रोडक्शन अकाउंट किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि प्रोडक्शन अकाउंट का जो एक पार्ट क्या है, प्राइम कोस्ट, और जो इसके दोनों का ही कोस्ट शीट के जो आधा पार्ट है ना, और प्रोडक्शन अकाउंट का आधा पार्ट सेम ही है ना। कैसे, प्राइम कोस्ट है उसमें भी, दोनों में, और दूसरे में कॉस्ट ऑफ गुड्स, है ना। तो दोनों का सेम ही पोर्शन है। और इसमें तीसरे पोर्शन में क्या आ जाता है, ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। फिर चौथे पार्ट में क्या आता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है ना। ट्रेडिंग ये हमारा हो गया। और कोस्ट शीट में ये पूरी डिटेल, हर एक चीज़ की डिटेल में बताता है, जैसे प्राइम कोस्ट, वर्क कोस्ट,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल एंड टोटल कॉस्ट। आपने ये देखा कॉस्ट शीट में हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल की एडजस्टमेंट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है, तो मुझे लगता है अभी आप सबको प्रोडक्शन अकाउंट एंड कॉस्ट शीट का अच्छे से पता चल गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।